तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम निखिल और आज के इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज हम लोग समाज शास्त्र के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए आपका जो एग्जाम 16 अप्रैल को लिया जाने वाला है सोशियोलॉजी का। ठीक है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको जो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन रहा होगा, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनेगा, दोनों का दोनों प्रश्न में अपने चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न आज जो हम लोग बात करेंगे, ये जो वीडियो में देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का, ये देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या आपका जो ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, दोनों का वीडियो इससे पहले भी बनाया है। ठीक है, अगर उसे नहीं देखा तो जाकर चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग बात करेंगे जो आपका इस वीडियो का जो पहला प्रश्न बनता है उसे चलिए देखते हैं बिना देर किए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए आपका जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था। देखिए ये जो पारित हुआ था वो हुआ था आपका 1959, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिखाई दे रहा, आपका सही से उत्तर हो जाता। देखिए ये जो हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। ये जो कथन है वो कथन है मैकाइवर एवं पेज का, यानी कि इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो ए दिखाई दे रहा है मैकाइवर एवं पेज आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला तीसरा जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। देखिए भारत में सबसे साक्षरता दर वाला अगर राज्य बात किया जा सकता है तो केरल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में आपका केरल दिखाई दे रहा है, आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अगला यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मंडल आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो देखिए मंडल आयोग का जो नियुक्ति किया गया था वो किया गया था आपका 1979 में, यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है, आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो देखिए जो भी अनुसूचित जाति है ना, इसके आरक्षण के लिए जो किया गया है धारा 335 में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा, धारा 335 आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है। तो देखिए 334 का संबंध, ये जो अधिकार दिए हैं इन चारों ऑप्शन में से बात कर सकते हैं तो वो आपका हो जाएगा अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण हेतु। यहाँ पे 35 होना चाहिए था, 34 लिखा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो आपका करेक्ट आंसर बात कर सकते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे दिखा दे रहा है, आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे प्रश्न की बात कर ले तो यहाँ जो आपको प्रश्न पूछा रहा है कि निम्न समूहों में से किसे, ठीक है, आप भारत के सबसे छोटे धार्मिक अप संगठन संप्रदाय मानते हैं। तो ये जो 4 दिए हैं इनमें से सबसे का छोटा का बात कर सकते हो वो फारसी हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा में आपका फारसी हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न की बात कर ले तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय समाज के लिए खतरनाक है। तो देखिए भारतीय समाज के लिए जो खतरनाक है वो जातीयता भी है। ठीक है, जातीयता बहुत खतरनाक है, प्लस आपका जो क्षेत्रीयता ये भी है, और साथ ही साथ आपका जो सांप्रदायिकता है ये भी हो जाएगा। यानी कि करेक्ट आंसर आपका चारों यानी तीनों हो जाएगा। ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रही है सभी के सभी भारतीय समाज के लिए खतरनाक चीज़ है, चाहे वो जातीयता हो, चाहे वो सांप्रदायिकता हो, चाहे वो क्षेत्रीयता हो। यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन में 4 दिखाई दे रहा है, आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि भारत में सांप्रदायिकता का प्रमुख कारण कौन है। तो देखिए प्रमुख कारण अगर बात कर सकते तो वो राजनीतिक स्वार्थ है। ठीक है, स्वार्थ, राजनीतिक जो स्वार्थ है ये आपका मेन रीजन हो जाता है। ठीक है, चलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि परियोजना कार्य के कौन से चरण है। ठीक है, आपको चरण बताना है, तो ये सभी के सभी आपके चरण होते हैं। ठीक है, कौन कौन है देख लेते हैं। पहला तो अध्ययन विषय का चुनाव, ये भी आपका सही उत्तर होता है। साथ ही साथ आपका अध्ययन प्रबंधी का चुनाव, ये भी आपका सही होता था। और साथ आपका तथ्यों का संकलन, यानी कि अभी ये सभी के सभी आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जाति के आधार पर जनगणना किसने शुरू किया। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो दिखाई दे रहा है 2 हर्बर्ट रिजले आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रिजले ने सर्वप्रथम किया था, यानी कि आपका सही से उत्तर ऑप्शन में 2 हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सामाजिक संरचना का विचार देने वाला पहला समाजशास्त्री कौन था। ठीक है, तो सामाजिक संरचना का आधार पर जो विचार देने वाला पहला अगर बात कर सकते हैं तो वो हो जाता है स्पेंसर, यानी कि आपका ऑप्शन में जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं प्रश्न की। यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि ग्रामीण समुदाय को नगर समुदाय से पृथक करने का मुख्य आधार है। तो देखिए पृथक करने का जो मुख्य आधार है वो है व्यवसाय की प्रकृति। आपका सही से उत्तर ऑप्शन में जो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है व्यवसाय की प्रकृति, आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है। देखिए ईसाइयों की जो संख्या सर्वाधिक है वो सबसे ज़्यादा अगर इन ऑप्शन में बात कर सकता है तो वो आपका केरल हो जाएगा। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है केरल आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए
आगे यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है कि माता पिता नातेदारी के किस श्रेणी में आते हैं। तो देखिए ये जो आते हैं वो आपके प्राथमिक श्रेणी में आते हैं। कौन सी श्रेणी में आते हैं? ये जो माता पिता लोग आते हैं ये सारा का सारा प्राथमिक श्रेणी में आते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से जाति व्यवस्था की एक मौलिक विशेषता नहीं है। ठीक है, मौलिक विशेषता नहीं पूछा गया है तो आपका हो जाता है आपका ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है सामाजिक गतिशील आपका सही उत्तर होता है। ठीक है, सामाजिक गतिशील आपका करेक्ट उत्तर हो जाता है। आगे यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रभु, ठीक है, प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। तो देखिए प्रभु जाति की जो अवधारणा प्रस्तुत किया था वो क्या था कि M.N. श्रीनिवास ने। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है M.N. श्रीनिवास आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो देखिए महिलाओं के लिए जो किए गए हैं वो 33% आरक्षित किए गए हैं। कितना? 33%, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन एक संस्था है। तो देखिए संस्था पूछा गया है ना, तो ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही आंसर हो जाएगा विवाह। ठीक है, आपका सही से उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न बात कर ले तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि आत्म का ठीक है, दर्पणवाद का अवधारणा किसने दिया। देखिए आत्म का जो दर्पणवाद का अवधारणा दिया था वो दिया था आपका जो C.S. फुले हैं उन्होंने दिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित किया गया। वो जो आरक्षित किया गया वो अगर बात करते हैं अनुच्छेद 30 आपका सही उत्तर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया? लोकसभा पूछा गया, यानी कि लोकसभा पूछा गया था, इसलिए आपका सही से उत्तर ऑप्शन में है। तो 3 जो दिखाई दे रहा 330 है आपका अनुच्छेद सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। देखिए यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्ण में क्या प्रधान है। ठीक है, तो देखिए वर्ण में जो प्रधान होते हैं वो होता है कर्म। ठीक है, कर्म ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है कर्म आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि जाति में क्या प्रधान होता है। देखिए वर्ण में कर्म प्रधान होता है और जाति में जो प्रधान होता है वो होता है जन्म। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। जाति में आपका जन्म प्रधान होता है और आपका वर्ण में आपका कर्म प्रधान होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि द इंडियन, ठीक है, विलेज कम्युनिटी के लेखक कौन है। तो देखिए ये जो इसके लेखक है वो है पोवेल, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है पोवेल आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि पर संस्कृति ग्रहण का संबंध है, क्योंकि ये है आपका संस्कृति से संबंध है। किससे? संस्कृति से संबंध, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति की अनुसंधान किससे संबंधित है। ये आपका जो समिति है ये पंचायती राज से संबंधित। ठीक है, पंचायती राज आपका ऑप्शन में 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर होता है। अब आप बोलेगा कि यहाँ पे 1 दिया हुआ, इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिए। कई बच्चे मुझे कमेंट किए कि सर यहाँ पे आपका तो 1, यहाँ पे 2 दिया हुआ, 3 दिया हुआ, आप दूसरा बता रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्या कि उसका जो आंसर होगा यही होने वाला है। ठीक है, इस पर मैं ध्यान मत दीजिए क्योंकि यहाँ पे गलत भी दिया हो सकता है। ठीक है, चलिए ये जो आपका पंचायती राज में जो बोला है ना वो आपका बलवंत राय मेहता समिति से रिलेटेड है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका 3 जो दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आत्म का जी का दर्पणवाद की अवधारणा किसने दिया था। क्योंकि ये जो दिया था इससे पहले देखिए ऊपर नीचे में पढ़ा था मैंने, तो उसका भी करेक्ट आंसर ठीक है C.H. फुले हो जाएगा, यानी कि मैंने पहले बताया ना C.H. फुले, यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ ए दिया हुआ, लेकिन ये गलत है। आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, मैंने अभी ऊपर में बताया यही प्रश्न फिर रिपीट हुआ यहाँ पे और ये दिया हुआ, लेकिन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है कि समाज शास्त्र के जनक कौन है। देखिए समाज शास्त्र के जनक माने जाते हैं वैसे अगस्ट काम्टे माने जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है अगस्ट काम्टे आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है। तो देखिए संयुक्त परिवार जो पाया जाता है वो ग्रामीण समाज में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ग्रामीण समाज में, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता। तो देखिए ग्रामीण समाज की जो विशेषता है वो श्रम विभाजन है। सॉरी श्रम विभाजन है और ये कृषि व्यवसाय होगा। ठीक है, कृषि व्यवसाय आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, इधर ध्यान नहीं देना है, आपका ऑप्शन में 4 जो दिखाई दे रहा है कृषि व्यवसाय आपका सही उत्तर हो जाता है। आगे यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है कि परीक्षण विवाह पाया जाता है। देखिए परीक्षण जो विवाह पाया जाता है वो पाया जाता है व्हील में, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है। तो देखिए ग्रामीण और जो नगरीय इसको जो पृथक करने का आधार है वो है ठीक है
व्यवसाय की प्रकृति, ठीक है, ये आपका ऑप्शन जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। आगे देख लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न और लास्ट प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण, इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में निम्न में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण रहा। देखिए असहयोग आंदोलन कब हुआ था वो तो आप सभी पता है, नहीं पता है तो कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है, अभी पता चलेगा आपको। तो ये प्रश्न आपके लिए रहेगा कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, ये आपको बताना है, आपके लिए प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो देखिए यह असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, इसका जो पृष्ठभूमि हुआ था तैयार की, देखिए सबसे पहले खिलाफत आंदोलन, ये भी आपका एक रीजन था। साथ ही साथ जो आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919, ये भी। फिर आपका 19 में एक हुआ था रॉलेट एक्ट, ये सभी के कारण से ये जो आया था, ठीक है, असहयोग आंदोलन चलाने का प्रारंभ किया था। कौन कहते हैं, वो कहते हैं महात्मा गांधी जी। तो इस प्रकार से आपको कमेंट करके बताना तो कब प्रारंभ हुआ था, ठीक है, आपके लिए प्रश्न हो गया। साथ ही अपना नाम लिख दीजिएगा, अपना स्थान लिखिएगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो देखिए आपका जितना भी सोशियोलॉजी का होता है, ये जो आज के इस वीडियो में इतना ही प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद मैं और भी वीडियो लाऊंगा, इससे पहले मैंने और भी वीडियो बनाया है, अगर उसे नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो सब्जेक्टिव है वो भी वीडियो में बनाया है, साथ ही साथ आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी बना है। अदरवाइज जिस भी आपका सब्जेक्ट का चाहिए उसका भी मिल जाएगा, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपका पॉलिटिकल हो, चाहे वो कोई हिस्ट्री हो, सारा का सारा मतलब चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर नहीं है तो भी आप लोग कमेंट कीजिए, करवाने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।